जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो शेषफल प्रमेय पर तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम उत्तरोत्तर शेष सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 3 से 4 टाइप के सवाल बनते हैं, 2 से 3 टाइप के सवाल मोस्टली बनते हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। आज हम शेषफल थर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हमको पढ़ना है उत्तरोत्तर शेष या सक्सेसिव रिमाइंडर। उत्तरोत्तर शेष, इसे हम सक्सेसिव रिमाइंडर इंग्लिश में कहते हैं। अब इसमें 3 टाइप के सवाल मोस्टली बनते हैं। टाइप 1 है। टाइप 1 वाला सवाल कैसे बनता है? कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल 1 व 2 प्राप्त होता है तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब दोस्तों, ये जो उत्तरोत्तर शब्द है इसका जो मतलब है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए और प्राप्त भागफल को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1 व 2 प्राप्त होता है तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों, उत्तरोत्तर का मतलब ये है कि किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो जितना उसका भागफल आ रहा है उस भागफल में किसी दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो वो दोनों का जो शेषफल आ रहा है उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 व 2 प्राप्त होता है तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो मान लीजिए हम किसी संख्या में मान लेते हैं संख्या 1 है, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? a है। माना वो छोटी से छोटी संख्या a है। अब हम 5 से a में भाग दे रहे हैं, 5 से हम a में भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है? 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 व 2 भाग बचता है तो 5 से भाग देने पर हमारा शेषफल बचता है 1। क्लियर है? मान लेते हैं भाग हमारी b बार गई। अब जितना भागफल हमारा आया उसमें हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 बचता है तो 7 से हम b में भाग देंगे और शेषफल हमारा 2 बचेगा। तो मान लेते हैं c बार भाग गई। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों, जब बात छोटी से छोटी संख्या की करेगा तो हम c को 1 मान लेंगे क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है तो c बराबर हम 1 मान लेंगे अपनी तरफ से। अब चूंकि जानते हैं आप भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, ये आप जानते हैं, यानी भाज्य इसका मान निकालना है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी 7 का हम 1 से गुणा करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 7 एकम 7 और प्लस 2 तो b बराबर हो जाएगा 7 2 9। अब चूंकि हमको b का मान निकल गया तो हम b की जगह पे रख देंगे 9। अब फिर यहाँ पे वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाज्य बराबर a बराबर हो जाएगा 5 गुणे 9 प्लस 1। तो 5 में 9 का गुणा करेंगे तो 5 9 हो जाएगा 45 और 45 में 1 जोड़ देंगे तो 45 1 हो जाएगा 46। तो दोस्तों, वो छोटी से छोटी संख्या 46 होगी जिसमें 5 व 7 से क्रमशः उत्तरोत्तर भाग देने पर 1 व 2 शेष आएगा। तो दोस्तों, ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सबसे सरल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ट्रिक भी इसके हैं लेकिन ट्रिक में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। आइए दोस्तों, देखते हैं इसका ट्रिक कैसे इस पे लागू होता है। दोस्तों, इस सवाल का ट्रिक और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सेम है। इसमें भी हम माना वो संख्या a है और दोस्तों इसके ट्रिक को लगाने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लेनी है दो, और 2 संख्याओं से भाग देना है तो आपको ऐसे कर लेना है। 2 संख्याएं यहाँ पे 5 से भाग देना है और 7 से, तो हम लिख लेंगे 5 और यहाँ लिख लेंगे 7। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? 1 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है?
2 प्राप्त होता है। अब जितनी संख्याएं, जैसे हम 2 संख्याओं से भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 कॉलम में हमको अब एडजस्ट करना है। हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको मान लेंगे सी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ए है जो पहले का ये है, बी जो है इसका भागफल है, सी भी भागफल है। तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे सी बराबर मान लेंगे 1, सी बराबर हम 1 मान लेंगे। तो अब बी का हमें मान निकालना है। तो देखिए इससे हम भाग दिए हैं और शेषफल आया, भागफल आया ए, तो 7 का हम 1 में गुणा करेंगे, 7 गुणे 1 प्लस शेषफल 2 है तो 2 जोड़ देंगे, तो 7 एकम 7 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 9। बी का हमको वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू हो गई 9। तो अब फिर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, 5 का गुणा 9 में करेंगे, 5 9 45 प्लस 1 और 45 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। तो दोस्तों इस वाले सवाल को लगाने के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइए दोस्तों इस टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दूसरा सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या को उत्तर 13 व 17 से भाग देने पर शेषफल 2 व 3 प्राप्त होता है तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों माना कि वो छोटी से छोटी संख्या ए है, कह रहा है कि ए में अगर 13 से भाग दिया जाता है, ए में अगर 13 से भाग दिया जाता है तो शेष बचता है 2, मान लेते हैं बी बार भाग गई। फिर कह रहा है कि फिर 17 से भाग दिया जाता है तो 17 से उत्तर का मतलब होता है कि जो इसका भागफल होगा उसी में आप दूसरी संख्या से भाग देंगे, तो बी में 17 से भाग देंगे और शेषफल बचेगा आपका 3। अब इसको मान लेते हैं सी, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या तो सी का मान हम मान लेंगे 1। अब सबसे पहले b की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 17 गुणे 1, 17 एक कम हो जाएगा 17 और 17 में 3 जोड़ देंगे तो 17 और 3 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब b का वैल्यू हो गया 20। अब हम a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 13 गुणे 20 तो 13 दूना के हो जाता है 26, 13 गुणे 20 प्लस 2, 13 दूना हो जाएगा 26, 260 प्लस 2 और 260 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 262। दोस्तों अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक भी बहुत सिंपल है। ट्रिक को भी लगाने के लिए हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। माना वो संख्या ए है तो हम ऐसे 2 लाइन खींच लेंगे और चूंकि 2 है, 2 संख्याओं की बात कर रहा है 13 व 17, तो 13 व 17 हम ऐसे लिख लेंगे। इसके जो रिमाइंडर है 13 से भाग देने पर 2 प्राप्त होता है और 17 से भाग देने पर यहाँ पे 3 प्राप्त होता है। ये शेष है, ये शेषफल हम लिख रहे हैं। तो इसको हम जनरली अपने से मान लेंगे ए, बी और सी। अब दोस्तों आपको इस सी को 1 कर देना है। अब आप बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बी की वैल्यू निकालने के लिए सेम वही चीज़ है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 17 का गुणा सबसे पहले आप कर देंगे इसमें, 17 एकम 17 और 17 में 3 जोड़ देंगे तो 17 3 हो जाएगा आपका 20। बी की वैल्यू आपकी आ गई 20। अब फिर दोस्तों यहाँ से आप ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 13 दूना के 26 होता है तो 13 दूना 26 260 और इसमें 2 हम ऐड कर देंगे तो 260 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 262। तो आप इस तरह से भी आसानी से लगा सकते हैं और इस तरह से भी आसानी से लगा सकते हैं। आइए दोस्तों इस टाइप के तीसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को उत्तर 7, 9, 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 0, 2 प्राप्त होता है तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों आइए हम ट्रिक की मदद से इसे लगाने का प्रयास करते हैं। ट्रिक और बेसिक मेथड दोनों सेम है, बस आपको समझने का वो फेर है यहाँ पे। तो दोस्तों 7 से भाग देना है, फिर 9 से भाग दिया जाता है और फिर 11 से भाग दिया जाता है और जो इसका शेष बचता है 1 बचता है, 0 बचता है, 2 बचता है। तो पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे डी। अब डी की वैल्यू हमको 1 कर देना है। अब इसके बाद हम सी की वैल्यू पता करेंगे तो सी बराबर, दोस्तों ध्यान देना है, सी बराबर चूंकि हम इससे भाग दे रहे हैं और ये हमारा भागफल है यानी इतनी बार भाग गई तो भाज्य सी है तो सी बराबर भाजक गुणे भागफल यानी 11 में 1 का गुणा करेंगे तो 11 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर 2, तो 11 कम 11 और प्लस 2, 11 2 13,
यानी सी की वैल्यू आपकी हो गई 13। दोस्तों जब हमें सी की वैल्यू पता चल गई तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे। अब फिर यहाँ पे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक हो गया 9 गुणे भागफल हो गया 13 प्लस शेषफल हो गया 0, तो 13 गुणे 9, तो दोस्तों 13 नवा होता है 117 और 117 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117। अब बी की वैल्यू हमें पता चल गई 117। अब दोस्तों हमें फाइनली ए की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे भी वही हो गया भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 7 गुणे 117 प्लस 1, 7 का गुणा करेंगे 7 सते 49, 7 एकम 7, 7 4 11 और 1 1 2, 219 प्लस 1, और 219 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इस टाइप के बाद हम दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरी टाइप में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों टाइप नंबर 2 आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 व 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 व 4 प्राप्त होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। दोस्तों कह रहा है कि किसी संख्या को 11 व 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 व 4 प्राप्त होता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो दोस्तों अगर बात छोटी से छोटी संख्या की करेगा तो हमें एक चीज कंफर्म है कि छोटी से छोटी संख्या होती है 1, लेकिन अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या हम तय नहीं कर सकते। हम ये तय नहीं कर सकते कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या तय नहीं कर सकते, इसलिए इस सवाल का जो उत्तर है हम तय नहीं कर सकते, या इस सवाल का उत्तर हम तय नहीं कर सकते। इस सवाल का उत्तर हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है और हमको वो संख्या कितनी बार जाएगी इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। छोटी से छोटी संख्या कहता तो हम 1 मान के उस सवाल को हल कर लेते, लेकिन जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या करके सवाल पूछेगा तो आपको उसका सिंपली उत्तर देना है कि इस प्रश्न का उत्तर तय नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों चलिए हम इसके अगले टाइप और अंतिम टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है और ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत अधिक परीक्षा में पूछा जाता है। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 व 2 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी आपसे कह रहा है कि अगर इसके जगह पर इसको कर दिया जाए और इसके जगह पर इसको कर दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों पहले आइए सवाल को हल करते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 व 2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पीछे से हम बता चुके हैं कि आप ऐसे ABC लिख लेंगे। अब C की वैल्यू आपको A मान लेनी है। चलिए अब हम B की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो B बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल 7 गुणे 1 7 प्लस शेषफल 2 है तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 2 9, यानी B की वैल्यू दोस्तों आपको मिल गई 9। जब B की वैल्यू पता चल गई तो हम A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 5 में 9 का गुणा करेंगे, 5 गुणे 9 और प्लस शेषफल दोस्तों 1 है तो इसको हम गुणा कर लेंगे, 5 9 45 और 1 जोड़ देंगे तो 45 1 हो जाएगा 46, यानी वो संख्या हो गई 46। वो संख्या हमको मिल गई 46। अब कह रहा है कि यदि उनके क्रमों को बदल दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर कह रहा है कि क्रमों को बदल दिया जाए यानी 46 में आपको पहले 7 से भाग देना है, उसके बाद 5 से भाग देना है। तो सबसे पहले चलिए हम 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो 7 छक्के होता है 42, 7 छक्का होता है 42, 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, यानी अगर 7 से हम पहले भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 4 और उत्तरोत्तर शेष है तो इसका जो भागफल आया 6। अब 6 में हमको किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो 6 में 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम हो जाएगा 5 और 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी
उस संख्या में, यानी जो संख्या 46 है उसमें अगर 7 से पहले भाग दें और उसके बाद उसके भागफल में 5 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 4 और 1 प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शेषफल 4 और 1। यानी दोस्तों इस 46 में अगर 5 और 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा 1 और 2, और अगर इसमें 7 और 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल बचेगा 4 और 1। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो के जो पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।